उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। जिनके शरीर पर 80 घाव थे, एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था और आंख भी नहीं थी, फिर भी लड़ते रहे, किसी से मदद नहीं मांगी उन्होंने। वो वीर थे हमारे। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। राणा सांगा को गद्दार बोलकर फंसे सांसद। करनी सेना का बड़ा ऐलान, गोली मारो इनाम पाओ। रामजी लाल सुमन पर भड़की करनी सेना। अखिलेश यादव का विवादित नेता का समर्थन। क्या समाजवादी पार्टी का असली चेहरा यही है? रामजी लाल सुमन का नाम तो आपने सुना ही होगा। समाजवादी पार्टी के इस सांसद ने हाल ही में राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि राणा सांगा गद्दार थे। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। टाइम इज ओवर। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, की लड़ाई में योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट। और यही बात कई लोगों को नागवर गुजरी। करनी सेना और हिंदू संगठनों ने इस बयान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध के बीच करनी सेना के नेता मोहन चौहान ने खुलेआम धमकी तक दे डाली और कहा कि जो भी रामजी लाल सुमन को गोली मारेगा, उसे उनका संगठन 25 लाख रुपए इनाम देगा। ये बयान एक वीडियो के जरिए सामने आया, जिसमें मोहन चौहान ये कहते दिखाई दिए कि राणा सांगा वीर योद्धा थे, जिनके शरीर पर 80 घाव थे, एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद ने उनके बारे में ऐसी टिप्पणी कर दी जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मोहन चौहान ने ये भी कहा कि अगर उनका आमना सामना रामजी लाल सुमन से हुआ तो वो खुद उन पर गोली चला देंगे। तो अपमान हमें बर्दाश्त नहीं है। महाराणा सांगा जी वो वीर थे, जिनके शरीर पर 80 घाव थे, एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था और आंख भी नहीं थी, फिर भी लड़ते रहे, किसी से मदद नहीं मांगी उन्होंने। वो वीर थे हमारे समाज के, हमारे इतिहास के। कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। जो हमने इनाम घोषित किया है रामजी लाल सुमन सपा सांसद को, जो भी मारेगा 25 लाख रुपए देने का इनाम हमारा संगठन करेगा। और समय से पहले हमारा भी टकराव हो जाता है तो सीधी गोली हम भी मारेंगे उसमें। ये जो हमने बयान दिया है, हम उस पर रहेंगे अटल। जब तक वो माफी न मान लेगा, जब तक हम उसको मान नहीं देंगे, जब तक बयान हमारा यही रहेगा। जय भवानी, जय राजमाता। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे मामले में अखिलेश यादव भी अपने सांसद के बचाव में उतर आए। अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन का समर्थन करते हुए दिखाई दिए। रामजी सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सही है?
समाजवादी पार्टी को इस तरह के बयान का समर्थन करना चाहिए। रामजी लाल सुमन के बयान के बाद उनके आवास पर तोड़फोड़ भी हुई, लेकिन इसके बावजूद वे अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि उनकी बातों से कितने लोगों की भावनाओं को आहत पहुंची है। समाजवादी पार्टी की सोच पर भी अब सवाल खड़े होने लग गए हैं। क्या अखिलेश यादव अपनी पार्टी के नेताओं को इतिहास के साथ खिलवाड़ करने की खुली छूट दे रहे हैं? क्या रामजी लाल सुमन की ये सोच समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं को दर्शाती है? रामजी लाल सुमन के बयान से देश भर में नाराजगी है। करनी सेना भड़की हुई है। हिंदुत्ववादी संगठन विरोध में आ गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। अब सवाल यहाँ उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी इस विवादित बयान का समर्थन करके अपनी राजनीतिक जमीन खो देगी? क्या अखिलेश यादव अपने सांसद से माफी मंगवाएंगे या फिर इसे और आग में घी डालने वाला काम करेंगे? इस पर वैसे आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री की सहमति से हुआ है। जिनके शरीर पर 80 घाव थे, एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था और आंख भी नहीं थी, फिर भी लड़ते रहे, किसी से मदद नहीं मांगी उन्होंने। वो वीर थे हमारे। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था।